पोस्ट जो रहेगी वो रहेगी आपकी नाविक जनरल ड्यूटी। तो यहाँ पे वैकेंसी जो है वो 260 आपको देखने को मिल जाएगी। लास्ट डेट इसकी 27 फेब रहने वाली है। 10+2 पास होना चाहिए विद आपका मैथ्स एंड फिजिक्स। ग्रॉस अमाउंट जो आपको मिलेगा वो आएगा 42,797, जो कि है बहुत ही अच्छा पैकेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाने वाला है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से निकलने वाली जॉब अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स अपने आप को देखना चाहते हैं वर्दी में, उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो यहाँ पे 12th पास जो है एलिजिबल है। आगे इस वीडियो में और भी इस पूरी जॉब अपडेट के बारे में डिटेल्स के मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले बात करेंगे यहाँ पे पोस्ट के बारे में, कौन सी पोस्ट है, क्या आगे वैकेंसी रहेगी, सैलरी आपको कितनी मिल जाएगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या रहने वाली है आगे, और है सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो क्या रहेगा, और लास्ट में देखेंगे अप्लाई कैसे करना। तो दोस्तों इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड बने रहिएगा हमारे साथ, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि छोटी से छोटी डिटेल्स भी आपसे यहाँ पे मिस ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पोस्ट जो रहेगी वो रहेगी आपकी नाविक जनरल ड्यूटी थ्रू आपका कोस्ट गार्ड एनरोल पर्सनल टेस्ट CGEPT। ओके, तो यहाँ पे वैकेंसी की मैं बात करूं तो यहाँ पे वैकेंसी जो है वो 260 आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि रीजन और जोन वाइज। ओके, तो ये कास्ट वाइज इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब यहाँ पे जो डेट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 13 फेब से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट इसकी 27 फेब रहने वाली है। तो उससे पहले पहले यहाँ पे आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। जैसे ही आपकी ये लिंक एक्टिवेट होती है, अपडेट यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। आगे बात करेंगे यहाँ पे कि क्या इसमें एज लिमिट रहने वाली है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पे खाली मेल जो है इंडियन सिटीजन्स वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट है वो यहाँ पे नाविक जनरल ड्यूटी रहेगी इंडियन कोस्ट गार्ड में, एंड आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन, जो कि यूनियन की एक आर्म फोर्स है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो 10+2 पास होना चाहिए विद आपका मैथ्स एंड फिजिक्स। ओके, फिर यहाँ पे है कैंडिडेट्स आर टू फिल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एज मेंशन इन देयर मार्कशीट। तो जो आपके मार्कशीट में जो भी मार्क्स रहेंगे वो यहाँ पे आपको फिल करने होंगे। कोई भी इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट कोई भी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आपको नहीं डालनी है, वरना आपका जो कैंडिडेचर जो है या फिर जो आपकी एप्लीकेशन होगी वो यहाँ पे कैंसिल कर दी जाएगी। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पे आपकी 22 ईयर्स होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन, तो यहाँ पे आपको की डेट्स दी गई हैं कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 सितंबर 2002 से 31 अगस्त 2006 तक होना चाहिए। तो ये जो डेट है, इस डेट से लेके इस डेट तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। ओके, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ नाविक GTO के। अपर एज रिलैक्सेशन, तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। SC/ST के लिए 5 साल है, 3 साल OBC के लिए है, जो कि नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं उनके लिए, OBC के लिए। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो ओके और इंटरेस्टेड हो तो हमारे जो है वो तैयारी का बूस्टर में एनरोल कर सकते हो, जो कि हेल्पफुल है सभी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। अब इसमें आपको क्या है कि आपको फुल डिटेल वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे एप्टीट्यूड और रीजनिंग के, साथ ही साथ आपको करंट अफेयर 2023 का पूरे साल का मिल जाने वाला है। 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, 1000 जीके क्वेश्चंस मिलेंगे। इसकी लिंक जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, एक बार से जरूर आप चेकआउट कर लें। आगे यहाँ पे बात करेंगे सैलरी के बारे में। तो आपको यहाँ पे पे लेवल 3 की सैलरी देखने को मिल जाएगी। बेसिक पे जिसमें आपका करीबन 21,700 रहेगा, जिसमें DA HRA TA करके आपका जो ग्रॉस अमाउंट जो आपको मिलेगा वो आएगा 42,797, जो कि है बहुत ही अच्छा पैकेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाने वाला है। आगे है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका 4 स्टेज में रहने वाला है। कौन सी क्या स्टेज रहेगी वो फुल डिटेल में आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, एकदम जो है वो पूरा फोकस करके यहाँ पे आपको एक एक स्टेज को समझना है, ताकि आपको यहाँ पे कुछ भी जो है वो आपके दिमाग से यहाँ पे ओके तो ओझल ना हो। तो फर्स्ट है आपका स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBT रहेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, प्रोविजनली पास और फेल। अब CBT जो रहेगा उसमें जनरल से जो आपके जो सब्जेक्ट्स रहेंगे 11th 12th के बेस पे यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, जो कि है मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, और इसी के साथ साथ GK आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, एट स्टेज 1 कैंडिडेट्स आइडेंटिटी विल बी चेक्ड अगेंस्ट द डिटेल्स फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे स्टेज 1 में आपका क्या रहेगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। सेकंड है आपका बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग। कैंडिडेट्स हु क्लियर्स बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन विल अंडरगो बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग एट स्टेज 1। द बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर्ड एट स्टेज 1 विल बी वेरीफाइड रिकैप्चर्ड एट सब्सिक्वेंट स्टेजेस। ओके, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 के लिए।
आगे नेक्स्ट स्टेज की बात करेंगे, स्टेज 2, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो भी आपका सीबीटी में जो भी आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको यहाँ जो कैंडिडेट्स होंगे उनको छांट दिया जाएगा, कट ऑफ किया जाएगा। फिर उसके बाद रेशियो डिसाइडेड बाय आईसीजी एंड अवेलेबल वैकेंसीज, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड। जैसा कि मैंने कहा कि शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे स्टेज 2 के लिए, उसमें से गिने चुने, एंड प्रोविजनल ई एडमिट कार्ड इज इश्यूड। ओके, अब उसको डाउनलोड करने के लिए आपको ई एडमिट कार्ड, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन इन पैराग्राफ 7। इसका जो ऑफिशियल जो पीडीएफ होगा, ओके, उसमें पैराग्राफ 7 में होंगे कि क्या क्या आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे ई एडमिट कार्ड को यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए। ओके, फेलियर टू अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स विद इन द टाइम। ओके, आगे है आपका फर्स्ट इसमें असेसमेंट और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। अब सीबीटी के बाद ये दूसरा एक टेस्ट आएगा। ओके, बायोमेट्रिक वेरीफाइड कैंडिडेट्स यहाँ पे जाएंगे ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन के लिए, जिसे कहा गया है असेसमेंट या फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। द रिजल्ट विल बी अनाउंस आफ्टर एन आवर। तो जैसे ही आप ये टेस्ट दे देते हो उसके बाद 1 घंटे के अंदर आपको इसका रिजल्ट वहां पे दे दिया जाएगा। An hour of conduct of examination. Okay, those who qualify this test will only proceed for the next phase of examination, जो कि है PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अब कैंडिडेट जो भी PFT के लिए जाएंगे will do so at their own risk. All candidates are advised to be in possession of sports rig, shoe, t-shirt। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे कैरी करनी होगी अपने ही साथ। द PFT कंसिस्ट ऑफ, तो जिसमें आपका क्या क्या रहेगा, एक आएगी आपकी 1600 मीटर की रन जो कि आपको कंप्लीट करनी है 7 मिनट्स में। सेकंड है आपका 20 स्क्वाट अप्स लगाने हैं जो कि उठक बैठक है। थर्ड है आपका 10 पुशअप्स आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। ओके, तो ये सब जो है जो कंटेंट है वो आपका रहेगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट का। अच्छा, आगे बात करते हैं स्टेज 3 के लिए। The candidates who qualify stage 1 and stage 2 and stands in merit as per the vacancies available will be। अब यहाँ से भी जो है वो क्या किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करके उनको जो है वो ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा जो कि होगी INS चिल्का में, एंड विल बी इश्यूड विद प्रोविजनल ई एडमिट कार्ड। ओके, और वहां पे उनको जो है क्या दिया जाएगा, ई एडमिट कार्ड वहां पे दिया जाएगा। द ड्यूरेशन ऑफ स्टेज 3 इज 1 to 2 days। तो इसका जो ड्यूरेशन होगा स्टेज 3 का वो 1 से 2 दिन का होगा। Further, as INS चिल्का is a naval training establishment। ओके, आगे है स्टेज 4, डायरेक्ट आते हैं। द कैंडिडेट्स अंडरगोइंग ट्रेनिंग एट INS चिल्का आर टू बी सबमिट ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग स्टेज 3। अब इसके दौरान आपको क्या करना है, सभी आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पे आपको सबमिट करने हैं। गवर्नमेंट विल बी कैरिड आउट बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। कैंडिडेट विल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस इफ डॉक्यूमेंट्स आर रिपोर्टेड एज नॉट जेन्युइन बाय रिस्पेक्टिव बोर्ड्स। ओके, ये आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया रखा है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पे आपको सबमिट करने होंगे, उसमें से एक भी जो है वो मिस नहीं हुआ होना चाहिए। और मेडिकल स्टैंडर्ड्स, अब यहाँ पे आपकी हाइट, चेस्ट, वेट, हियरिंग, टैटू, उसके बारे में कुछ यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। ओके, और कुछ यहाँ पे आपको हाइट के बारे में बोला गया है कि 157 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, मिनिमम हाइट इतनी है। अब यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, जैसे कि अप टू 5 सेंटीमीटर का किन के लिए, जो डोमिसाइल है आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, और भी बहुत सारे यहाँ पे स्टेट्स और सिटीज यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए गए हैं, और भी यूनियन टेरिटरीज भी है, लक्षद्वीप वगैरह। सी है आपका चेस्ट, इट शुड बी वेल प्रोपोर्शन्ड, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। ओके, डी है आपका वेट प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज प्लस और माइनस 10%, जो भी आपका वेट है, ओके, वो आपका प्लस और माइनस 10% चलेगा हाइट और एज के हिसाब से। ओके, जो प्रोपोर्शन होते हैं हाइट और एज के हिसाब से, उससे प्लस और माइनस 10% उसका चलेगा, एक्सेप्टेबल है। हियरिंग नॉर्मल होनी चाहिए। टैटू की बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी परमानेंट टैटू जो है वो आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, और यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखे हैं। फॉर अदर कैंडिडेट्स परमानेंट बॉडी टैटूज आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ द फॉर आर्म्स। ओके, और दैट इज फ्रॉम इनसाइड द एल्बो। ओके, तो यहाँ पे आपका अगर टैटू रहता है तो एक्सेप्टेबल है, और अगर यहाँ पे आपका टैटू रहता है तो एक्सेप्टेबल है। बाकी आपका कहीं पे भी टैटू यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि एक्सेप्टेबल नहीं। तो आपका जो ये जो हथेली रहती है, इसके पीछे वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पे अगर आपका टैटू रहता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हथेली के नीचे जो है, और इधर भी एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ओके, हथेली के जस्ट नीचे अगर आपका यहाँ पे टैटू है तो भी कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं। हाउ टू अप्लाई, लास्ट हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई अप्लाई कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे लॉग ऑन करना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में। ओके, एंड फॉलो द
इंस्ट्रक्शंस फॉर रजिस्टरिंग देमसेल्व्स विद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एकदम जो वैलिड है और एक्टिव है वही देने हैं। The candidates are to ensure validity of at least up to 28 Feb. Okay, the candidates are to remember their registered email ID and mobile number as the same would be encrypted in application form. तो जो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, वो आपको याद रखने हैं कि आपने यही दिए हैं। ओके, यहाँ पे बी है आपका, कैंडिडेट्स को यहाँ पे जरूरत है कुछ गाइडलाइंस पढ़ने की। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल करते हो उससे पहले इस वेबसाइट पे आपको पूरी गाइडलाइंस आपको इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। और ये वेबसाइट जो है, ये लिंक जो है, ये आपको यहाँ पे FAQs जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, ओके, वेबसाइट पे, तो वो भी आप जाके यहाँ पे रेफर कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे लास्ट में। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे 300 रहने वाली है। अब यहाँ पे SC ST जो है वो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, यानी उनको कोई भी फीस यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। उनके अलावा जो भी यहाँ पे कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे 300 फीस पे करनी है, वो थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ओके, बाय यूजिंग नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीजा, मास्टर, मैस्ट्रो, रुपे, क्रेडिट और डेबिट कार्ड और UPI। E-admit card will be issued for the examination only to those candidates who have successfully paid the examination fee। तो उन्हीं का जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, इश्यू किया जाएगा, जिन्होंने सक्सेसफुली एग्जामिनेशन फी यहाँ पे की होगी और पूरा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट किया होगा। तो दोस्तों ये पूरी वीडियो मैंने जो है वो इसमें मैंने ट्राई किया है कि सब कुछ यहाँ पे कवर कर दिया है। आई होप कि आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी यहाँ पे कुछ क्वेरी रह जाती है तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना, क्या पता किन के लिए जो है वो ये वीडियो जो है वो काम कर जाए, किन के लिए काम आ जाए। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।